जी पे जोर नहीं पड़ता, जब अपना घर का नाश होगा। ये भाजपा सरकार ने सबका नाश कर रखा। 50 साल की मैं होली यहाँ पढ़ कैसे लेंगे जब घर नहीं है अपना। हमारा बाप 100 बरस का होगा मजा जी, बताओ ये तो सामान निकालो नहीं, ये भी तोड़ देंगे। एक बार ही मौका मिलता है मकान बनाने का। बच्चों की शादी है, बता हम बच्चों की शादी कहाँ पर कराएंगे? अगर सरकार चाहे कुछ नहीं होने का। और सारा सामान मुकान ही दाब दिया जी हमारा। अरे सासू ससुरे ही मर गए। पहले से हमारों के घर क्यों ढुआए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर के सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और अगर कहीं पे अवैध निर्माण होता है तो उसके ऊपर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चला दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत कुरालसी में आया है। यहाँ पे आप हमारे पीछे जो देख पा रहे हैं बहुत सारे मकान बने हुए थे। इन मकानों के ऊपर आज बुलडोजर चला करके इनको ख़त्म किया गया है। तो कुछ लोग हैं जिनके यहाँ पे मकान थे, इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ था पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? आस्करन। तो क्या मैटर था, है किस तरीके से हुई सारी कार्रवाई? कार्रवाई का जी कल भी आए अधिकारी, परसों भी आए जी, कोई सूचना नहीं दी। इन्होंने कोई सूचना नहीं दी कि तुम मकान खाली कर दो, तुम जोड़ पाओ मकान खाली कर दो। आज आई पुलिस आई, वो एडीएम आए, आज तो साथ ढाना शुरू कर दिया। वो बुलडोजर थे, एक उधर लगा हुआ, एक उधर लगा हुआ, उधर भी लगा हुआ, परली तरफ भी चल रहा है। वो चलेगा बोले जी। और यहाँ तो हमने रोक के बहुत सामान तार लेने दो, हमें क्या लगा नहीं सामान नहीं उतरना, डंगर हमारे सब खुलवा दिए, मैं कहाँ बांध देंगे। अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है पहले नोटिस दिया जाता है, क्या आपके पास में नोटिस? कोई नोटिस नहीं। आपके ऊपर कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं जायज तरीके से कार्रवाई की गई है ना? ये तो भाई जमीन आपकी नहीं थी वो तो। नहीं जी, जब हमारे पर नोटिस ही नहीं आया जी, हम क्या पता कितने दिन तक रह रहे, हमारे दादा लाई है। अच्छा जी, जमीन आपकी थी यहाँ पे? दादा लाई थी जब पहले से। इसके कागजात वगैरह भी हैं आपके पास? कागजात कोई नहीं है जी गांव में। किस पे कागजात है बताओ? पूरा गांव खाली हो जाएगा अगर किसी ने कागजात दे दिए। बताओ किस पे कागज? खाद गेंडों को भी नहीं यहाँ जगह कहीं आसरा कुछ नहीं है। ठाकुरों का गाँव है, चमारों पे चढ़ाई होगी। पहले चमारों के घर क्यों ढुआए गए? जैसे मान लिया तालाब के ऊपर आपके मकान बने हुए थे, क्या आपके पास में और भी जमीन है जहाँ पे आप रहते हैं? नहीं और नहीं है यहाँ, यो आसरा था जी, यो आसरा है जी, और कोई यहाँ जमीन नहीं है। अब क्या करेंगे आप? जैसे ही आपके मकान गिर चुके हैं तो कहाँ रहेंगे? क्या जी आज झोपड़ी के रहने पड़ेगा जी यहीं से। सर्दियों का समय है जी, बताओ क्या करे जी। अगर आप झोपड़ी बना के भी यहाँ पे रहते हैं तो फिर भी ढह दे जाएगी नहीं झोपड़ी? जब मकान ही नहीं छोड़ा झोपड़ी कहाँ रहेगी? झोपड़ी कैसे रहेगी जी? अपने बाल बच्चे छठ ठंड है जी, कैसे समय पर क्या करेंगे जब बच्चों को? काफी साल से आप यहाँ पे रह रही हैं, अम्मा जी क्या कहेंगी जैसे कार्रवाई हुई यहाँ पे? अरे भाई क्या कहते हैं, यहाँ तो झोपड़ी घेर का सड़कों पर पड़ेंगे और यहाँ कहाँ रहेंगे जब हमें हमारे डंगर खत्म वो कर दिया है? सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बस कुछ नहीं दे, कोई नहीं कर रहा भाई हमारा साथ। जब हमारा साथ ही नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, हमारा साथ किसी का नहीं है। कोई साथ नहीं है। दादी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई, क्या गिरने की गोबर गिरने की कुछ नहीं हमारे यहाँ पूरी होगी। हमारे सासू ससुरे ही मर गए, इनका किसानों को अलग अलग करवटी खाए है, फिर इन्होंने भरा कर लिया थोड़ा थोड़ा, अपने बच्चे हो गए, ब्याह हो लगे, और तो ये भरा मन जरूर थी। तो कब से बने हुए थे मकान आपके? तो काफी टाइम हो गया। बहुत दिन हो गए। हमारी सास भी जीवित है, हमारी सास भी जीवित थी, हमारा ससुरा भी जीवित था, फिर तब मर गए। मैं क्या करती, केली क्या करती मैं? यानी कि 2 पीढ़ी से यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ हाँ जी, 30 पीढ़ी 3 पीढ़ी से। 3 पीढ़ी। 50 साल की मैं होली यहाँ से। अब देख लो तुम, और यहाँ का किसी का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है। अजी हम तो यहाँ चाह हमें कुछ का तो ठिकाना दो, अनि हमें कुछ वो करो हमारे साथ। हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हमारे डंगर भी भूखे हैं, कई बांध रखा है, कई बांध रखा। कुछ ना कुछ व्यवस्था हमारे साथ तो चाह कुछ, हम तो ये चाह हमारी साथ चाह। और जी आपस में इनकी पैज थी किसानों की, ये चमारों का क्यों है जी काम? किसानों की क्या थी? क्या इनकी आपको लड़ाई थी, इनकी हमारी तो कोई लड़ाई नहीं, हम तो करके खा रहे थे और इनके खेतों में हमारी तो यहाँ थी। और तो हमारे पे ज्वाल क्यों आई जी? या पाँचबंदी तो थी, और जो किसान हमारे दक्कत भी जड्डे में मरेंगे, हमारे आदमी भी, मैं डंगर सब कोई कहीं है, कोई कहीं है, हम अपने डांगरों का भी नहीं पता कहाँ है हमारे कहानी। और सारा सामान मुकान भी दाब दिया जी हमारा, जाकर देख लो। चलो मैं बताऊँ, मैं के दिन करा, सामान भी नहीं निकालने दिया? अजी नहीं, कुछ भी नहीं। दबरा सारा ये दबरा, देख ऊपर दबरा, सारा सामान इनका ही दबरा, सब जो गाटी पास सब फूट रही, सब सामान। मर जाओगे, हम भगा दिया जी घर, तभी हम घर से भी भगा दिया उन्होंने।
वे जो आ रहे थे। अब मारेंगे तो तब मार देंगे, पुलिस मंगवा देंगे। क्या कहा वीरबानियों की पुलिस आ जाएगी तब भी मारेंगे। हम तो दीदी भी काट दिया बाहर। चल मेरा वहाँ चलो, मेरा घर चलो, तब मैं दिखा के लूंगी तुम्हें। चलो बाबूजी तुम चलो तो सही। अभी रहने के लिए क्या व्यवस्था है आपके पास में? रहने के यहाँ तो कुछ नहीं है जी फिलहाल तो। ये कहाँ जाएंगे, इनका क्या ठिकाना होगा। जो आपका मकान था उसमें कितना सामान था टोटल? जो सामान तो सारा इधर, घर का खाने पीने का सब भारी नुकसान हो रहा। अनजान पंजान बहुत बस सब संदूक वगैरह कुछ सब नहीं थी, कुछ नहीं निकालने दिया। तो मौका किसी को नहीं दिया जी। कल जैसे यहाँ पे प्रशासन की तरफ से आपसे कोई बातचीत हुई हो, उन्होंने कहा हो आपको कि सामान निकालो? नहीं, उन्होंने कहा जी सामान निकाल लो, बस उन्होंने लिख के ले गए जी तुम्हारा घर है, मकान जो ही है जी, कहीं और भी है मकान नहीं जी। कहने का फिर कुछ बाहर का जंगल का हो, कुछ मगर जी कुछ नहीं हुई है, जो कुछ है बस इतना कह के इतना लिख के ले गई। बस पता जी सरकार के दिखे मारते बड़े से बड़े, पीढ़ी से पीढ़ी बड़े रहते हैं, कहीं पीढ़ी हो ली जी। हमारा बाप 100 बरस का होगा मेरा जी, बताओ। और हमारा भाई भी 70-80 बरस का होगा मेरे, हम भी 70 साल के हो लिए। अब देख लो तुम, दादा भी चले गए, सब यहीं थे। हमने पता नहीं सरकार की थी या कहीं की थी। और सरकार कह ले कि घर मकान ढाओ, गरीब लोग है ना, कुछ रहने खाने को ना कुछ, बताओ कहाँ रहेंगे। पढ़ाई का नाश हो लग रहा। कौन सी क्लास में हुआ? 9th में जी। ना कोई नोटिस ना कोई आदेश, कुछ नहीं दिया। मैं भी स्कूल में से आया, मुझे स्कूल में से आया, स्कूल में से आते ही मैंने पहले तो देखो मेरी हालत देखो, मैं सामान भी नहीं लिखाड़न दिया मुझे। अरे एकदम मशीन चला दी गई। पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हैं? पढ़ाई तो जी जैसे चल रही थी, अब चलने की ही नहीं। बताओ एक बात बताओ, पढ़ कैसे लेंगे जब घर नहीं है अपना, रह नहीं सकते, लाइट नहीं है। लाइट कहाँ से आ जाओगी जब दिखने का ही नहीं रात के टाइम, दिन में फिर मजदूरी करनी पड़ेगी। अजी भविष्य के बारे में क्या सोचे जी, जब घर ही नहीं रहे हम कहाँ रहेंगे जी। ऐसी स्थिति हो रही, हमारे भविष्य तो खत्म होगा जी। हमारे घर में तो जी नाज भी नहीं पड़ा, बताओ जी, कोई नोटिस नहीं आ रहा जी, नुक्कड़ घर डाल लग रहे, तो जी फिर हम पढ़ कहाँ चलेंगे जी। हमें बता दो हम कहाँ बैठ जाएंगे, कहाँ सो जाएंगे। सर्दी का टाइम है, घर हमारे फूट लिए, हम अपने बच्चों क्या खुआएंगे, इस बात को कोई नहीं सोच रहा। ये तो आपस की लगे में वो औषधि दिया होगा, 4 बीघे जमीन बेच का औषधि दिया होगा, हम क्या देंगे ये बताओ हमें। मर जाओ तो क्या होगा इनका, जोड़े जमीन जा सकते हम। अरे शहर में पत्रकार हैं। हाँ जी, कोई बात नहीं, पत्रकार है, कोई बात नहीं, इस बात को कोई वो नहीं है बोला जी। पर जोर नहीं पड़ता जी, अपना घर का नाश होगा। कहेंगे जी हमारे जो घर मकान थे सब घेर दिए, और जो बच्चे लैट्रिन बाथरूम करते हैं 5-7 लैट्रिन बाथरूम थी, सब तोड़ फोड़ मचा दिया। महिलाएं कहाँ जाएंगी, लड़की कहाँ जाएंगी, बच्चे कहाँ जाएंगे, अरे बुढ़े बुढ़े घरों में कहाँ जाएंगे, नो बताओ हमें, इसका समाधान बताओ हमें। अच्छा, मकान पे मीटर वगैरह लगे हुए थे? हाँ सब चीज थे जी, सबके मीटर लग रहे जी, सब तोड़ फोड़ करके। सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन के ऊपर आप रह रहे हैं देख रहे जी, सरकारी है मनता वालो। अब तुम इसकी भी वीडियो बना के ले जाइयो। अब ये सरकारी हम जी मेरे बड़े बड़े मर गए, यहाँ से सब रहा का पीढ़ी तो पीढ़ी लो रहा है यहाँ से। अब तो हम तो यहाँ वही तो रहे, बता हम कहाँ जाएंगे घर छोड़ के बच्चों को लेकर। इनका रोजगार नहीं, साधन नहीं, नौकर नहीं, कोई बेचार मजदूरी करा, पेट पाल रहे जागतों का। ये सब रोड पर बैठा दिया सब उन्होंने, जो घर मकान बनाए मजदूरी करके उन्हें तोड़ फोड़ मचाएंगे। बता इनका कौन समाधान करेगा, ये कहाँ तो बनाओगे, कहाँ तो भरेंगे हर जानना। सुबह तक यहाँ पे अच्छे खासे मकान खड़े हुए थे, लेकिन सुबह से प्रशासन की जिस तरीके से कार्रवाई यहाँ पे हो रही थी, बुलडोजर चलाया गया था, तो यहाँ पे पूरे तरीके से ये सारे के सारे मकान खंडर में तब्दील हो चुके हैं। और आगे जो मकान है इनके, उनके अंदर बता रहे हैं कि सामान वगैरह भी उनके अंदर दबा हुआ है, और भी कुछ बता रहे हैं कि और गिरेंगे मकान। 3-4 दिन बता रहे, 3-4 दिन रुक जाओ, ये तो सामान निकालो नहीं, ये भी तोड़ देंगे जो मकान बाकी है। हाँ जी, सारे ये भी तोड़ देंगे उनको। सामने जो आपके मकान है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, लेकिन इसके बारे में भी चेतावनी दे दी गई है, सामान निकालने के बाद में इसके ऊपर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। तो एक मकान ये है, दूसरी तरफ इसके ऊपर भी आज प्रशासन की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, और इसके अंदर जो सामान था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मशीनें, इंजन वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे आप, कैसे रहेंगे? बताओ जी, कुकर रहे हैं यहाँ का, रहने का डब्बा नहीं, हमें रास्ता नहीं पा रहा कुछ भी। एक लड़के की शादी है महीने में, लड़की की शादी है दीदी, अरे बताओ तुम क्या कर लेंगे, देख लो मुझे तुमको क्या दिन हो रहा हमारा, अभी इनका तो काट दो सारे कुछ और सब बर्बाद कर दिया तुम्हारा। तो
अजी यहाँ तो 2-3 शादी अभी लोंडे को भी गरीब आदमी हमारे बड़े बड़े बनाए हमारी सासू भी बुढ़ी होकर मर गई हमारे सासू भी बुढ़ी होकर मर गई हमें तो पता ही नहीं। तो पंखे वंखे सब दब गए, ये इंजन में देखो सब लैट्रिन पैट्रिन सब बंद होगी, सब इसी में। हाँ। सामान वगैरह भी निकालने नहीं दिया आपको? नहीं, वो तो हमने भाग दौड़ सी के वो उठा इन्वेटर बस, अब पंखे वंखे सब इसी में दब बंद है। अरे अंजन पंजन सब कुछ मशीन भी दब रही नहीं। 10 मकान के ऊपर अभी कार्रवाई हुई है प्रशासन की तरफ से। कई सारे मकान ऐसे हैं जिनको चेतावनी दे करके गए हैं। हाँ, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी तो फिर किस तरीके से रहन सहन होगा आपका यहाँ पे? बताओ जी, चुप कर मान लीजिए गेरे हुए तो इन्हें भी नहीं गिर जाएंगे, वो हम क्या कर सके, हम क्या कर लेंगे। 4 दिन की। अच्छा, 4 दिन का टाइम देंगे? हाँ हाँ, 4 दिन के वो देंगे अल्टीमेटम के 4 दिन में अंदर खाली कर लो और नए सामान काटोगे, ऐसे जैसे जो है ऐसे हम करेंगे। सामान आपका टूटो चाहे रो, चाहे आदमी मरो चाहे बुढ़ा मरो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो जमीन खाली चाहिए, मकान खाली चाहिए, जिससे हम उसे कह रहे हैं बुलडोजर से। और कितने मकान हैं ऐसे जिनके ऊपर? भाई हमारे चमारों के यहाँ पर तक है जो कोई 5-7 है। सबको सारे मोहल्ले लोग कह रहे हैं, पूरा बस्ता 20-22 मकान हमारे जितने भी है सारे बस्ती को, हरिजन बस्ती को कह रहे हैं कि हम इसे बिल्कुल नेस्त तेज करेंगे। ये सब थे हम लोगों के। फिर कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाएंगे हम? जाएंगे क्या उठाकर कहीं कटोरा लेकर मांगेंगे किसी के यहाँ से? सरकार कहती है सबका साथ सबका, वो झूठा है सब, वो हम पहले से कहे झूठा है सब। ये भाजपा सरकार ने सबका नाश कर रखा। अगर सरकार चाहे कुछ नहीं होने का, गरीब का चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, होने का नहीं, कुछ नहीं होने का। लेकिन सरकार के झूठे वादे। जिस जमीन के ऊपर आप रह रहे हैं वो भी तो सरकार की जमीन। सरकार के दोनों पहले हमें कहीं बना के देना चाहिए था, अन्य पहले उनको कहते भाग जाओ, ये कहना चाहिए था सरकार को। जब हमारी 7-8-10 पीढ़ी होगी, ज्यादा होगी हमारे यहाँ बस्ती पर रहते हो, हम भी आ लिए, हमारी औलाद भी है, तो पहले कहना चाहिए था ना कि इसे अंतर भाग जाओ। पहले कहते ये हमें अल्टीमेटम देते 5-7 दिन का, हम अपने बासन बांधे कुछ भी करते हैं, सरकार के आ जाते हम अपना कुछ हम भी कार्रवाई करते, लेकिन हमें कोई मौका नहीं दिया कि हम अपनी कोई कार्रवाई, हमारा कोई आदमी कार्रवाई करे कि इसलिए कोई आए भी कल आए कहीं हो, पता लगा मुझे भी कल आए कहीं हो, लेकिन हमें कोई अल्टीमेटम या नोटिस कागज या वैसा कोई हमें नहीं दिया गया। क्या कह रहे थे भाई? जो पहले 3 मकान गिरे नोटिस तो उन पे भी नहीं दिया है जी। हाँ, जब भी तो काम समाज यही था, उनके आपस के झगड़े थे है जी, उनके झगड़े से मारते झगड़ा नहीं, झगड़े में सभी पीछे झगड़ा था भाई, हमारा कहें का झगड़ा, हमारा तो झगड़ा नहीं किया। बताओ मतलब पहले नोटिस दे जाओ उसे, लेकिन सरकार ने अब यहाँ आकर 2 दिन से 4 दिन से जो आए हुए कोई नोटिस इन लोगों को अब से 10 दिन 15 दिन पहले कोई नोटिस नहीं इनके पास। ये आएगा भाई किसी पे नहीं, ना कोई इनके पास रहने का आसार है नहीं। जैसे सरकारी जमीन के ऊपर रहते हैं तो एक सबसे बड़ी जो बात है इसके अंदर, जो सरकार की तरफ से बिजली इस्तेमाल की जाती है, मीटर भी लगाए जाते हैं, पानी का सिस्टम भी वहाँ पे पहुँचाया जाता है, तो सरकार इस चीज को क्यों नहीं रोक पाती? हाँ, वही तो कहना चाह रहे, मान लीजिए सरकार मकान पे आके मीटर भी लगा रही, सरकार बिल भी दे रही है सरकार को पब्लिक, लेकिन इन्हें फिर भी अवैध दिखाया जा रहा। मान लीजिए अवैध थे, कई पीढ़ी से रहते आ रहे हैं, अगर अवैध थे इन्हें नोटिस देते, इनका कोई आसरा बनाते। ये तो भूमिहीन है, गरीब बस्ती है यो, कम से कम इन्हें कोई आसरा तो देते, जब डालते नोटिस देते तब करती इस कार्रवाई को, लेकिन बिना नोटिस दिए उसके बुलडोजर चलना एक तानाशाही है पूरी तरीके से। खड़ंजा भी लगाया जाता है, सारी आरसीसी हो रही, खड़ंजा हो रहा, सब हो रहा, टंकी हो रही, बता दो रहो, जब टैक्स दे रहा, जब बिल दे रहे, तो फिर भी उसके बावजूद भी ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, तो एक तरीके से तानाशाही हो रही सरकार। कोई ऐसा मकान है जो सरकार की तरफ से बनाया गया कोई है? सरकारी मकान भी है जी, सरकार की तरफ से मकान भी बनाया है। हाँ जी, परली तरफ हाँ जी, बड़ा मेरा सरकारी मकान बना हुआ था जी वो। अच्छा फिर उन्होंने वो गिरा दिया, गिरा कर फिर हमने जो रोका तो मेरी डबकू भी ठंडा लेकर चले जी। अच्छा सरकारी मकान मेरा गिरा हुआ जी। अब सरकारी मकान बना आपका सरकारी जमीन पे, फिर भी गिरा दिया जी। अजी हमारा लड़कियों की शादी है, बच्चों की शादी है, बता हम बच्चों की शादी कहाँ पे करेंगे? जब सारे घर मकान गिर गए हम लेकर कहाँ जाएंगे? किसी ने साथ नहीं दिया,
बनाए थे जी। शौचालय भी सरकारी थे। वही सरकार ने शौचालय बनवाए, जब तो उन्हें वो बता रही थी कि सही है, अब अवैध दिखा के इन पे बुलडोजर चलवा रही। अभी हम प्रधान जी के पास में आए हैं, बातचीत करते हैं। क्या प्रधान जी, जिस तरीके से आज यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? ऐसा है जी, तालाब पर तो मकान थे ही जी, कुछ हरिजन लोग भी थे, कुछ ठाकुर लोग भी थे। जो प्रशासन ने गिराए हैं मकान, उन मकानों को गिराया जो रहने के नहीं थे, जो घेर थे लोगों के, घेर या प्लाट थे, उनको गिराया। जिसमें उनके चूल्हे या जन अन्य मकान थे, उन्हें नहीं गिराया आज। लेकिन प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया है, वे 3 या 4 दिन के बाद में इनके ऊपर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। जिनके पास, जैसा मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है, जिनके पास रहने को और मकान नहीं है, उन्हें आज भी छोड़ दिया गया है। और अभी जब तक उनकी व्यवस्था नहीं होगी कहीं रहने की, तब तक उन्हें नहीं गिराया जाएगा। जो मकान आज गिरे हैं, उनमें एक शिकायत ये भी है कि वे सरकारी ज़मीन के ऊपर सरकारी मकान बने हुए थे, उनको भी गिरा दिया गया। सरकार उस टाइम कहाँ थी जब मकान बनवा रही थी? सरकारी मकान जब बनते हैं, जब पैसा गवर्नमेंट देती है, तो ये नहीं देखती सरकार कि ये मकान कहाँ बना रही है। ना कोई पटवारी आता, ना कोई सरकारी आदमी आता। जब हमारे खाते में पैसा आ जाता है, वे अपना कहीं मकान बना लें। लेकिन जो लोगों की रहने की एक समस्या है, कहीं ना कहीं जब मकान किसी का गिराया जाता है तो एक समस्या पैदा होती है। उस समस्या से निपटने के लिए आपके पास में क्या प्लान है? जिन लोगों के आज मकान गिराए गए हैं, उन पर रहने के लिए, घर के लिए व्यवस्था तो है जी। लेकिन जहाँ पशु बांधने के लिए, कुछ अपने गोश्त से रखने के लिए, भूस चारे के रखने के लिए उनके पास मकान नहीं रहा आज। उनके एसडीएम साहब से बात हुई उनके सामने हमारी आज, तो उन्होंने बताया, प्रधान जी जहाँ भी ग्राम सभा की जमीन होगी खाली मैं कराऊंगा, आप प्रस्ताव करें, इनके पट्टे काटे जाएंगे, तो इन्हें जमीन दी जाएगी। उनको जमीन दी जाएगी? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा नहीं हो सकता पहले जमीन दी जाए, मकान बना करके उनको दी जाए, उसके बाद में बुलडोजर चलाया जाए? ऐसा है जी, देखो पहले 3 मकान यहाँ इस जोड़ से गिराए गए थे 577 खसरा नंबर से जी। इसी पे तालाब पे गिर गए थे। वही लोग हाई कोर्ट गए थे, तो हाई कोर्ट का आदेश आ गया गिराने के लिए। जब हाई कोर्ट का आदेश आ गया, सरकार क्या करती? हमारी एसडीएम साहब से बात हुई, उन्होंने बताया मेरी 9 तारीख लग रही कोर्ट में, मुझे उससे पहले पहले गिराने हैं ये। यदि व्यवस्था में हम उसमें लग जाएंगे तो ऐसा कैसा हो जाएगा भाई? उसमें टाइम लगेगा, प्रस्ताव में, पट्टे में भी टाइम लगेगा। तो जिनके आज भी बीच में भी मकान छोड़ दिए गए हैं, 4-5 मकान जिनके पास रहने को नहीं था कहीं। तो चलिए दोस्तों, जिस तरीके से आज ग्राम पंचायत कुरालसी के अंदर एक प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है, तो तकरीबन 10 मकान के आसपास गिरे हैं आज। शायद 10, कितने मकान होंगे? 27 मकान गिरे जी। 27 मकान गिरे जी। तो कहीं ना कहीं दुख तो होता होगा आपको भी? बहुत काफी दुख है जी। मेरे गांव के मकान है, देखो वे तो सरकारी मकान में बने, कहीं भी एक झोंपड़ी भी घेर ले, कहीं भी घेर रखी चाहिए, उस पर जोर पड़ता है। सिर्फ गांव में ये इंसान के लिए एक बार ही मौका मिलता है मकान बनाने का, और एक बार गिरने के बाद सिमटा नहीं जाता है आदमी पे। जोर हमारे पे भी बहुत पड़ रहा भाई, हम कुछ कह नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश है, सरकार को पालन करना, हम लोगों को पालन करना। जुड़े हुए लोग हैं, चैन है तो इधर से लगी हुई, हम भी कुछ नहीं कर सकते उसमें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। कई सारे मकान हैं जिनके ऊपर अभी भी कार्रवाई होनी बाकी है। 4 या 5 दिन का टाइम इनको मिला हुआ है, और तकरीबन 10 मकानों के ऊपर आज प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई है। हालांकि ज़मीन सरकारी थी, और सरकार की तरफ से शौचालय और मकान भी यहाँ पे बनवाए गए थे, जो कि उनको भी आज बुलडोजर चला करके तहस नहस कर दिया गया है। इस पूरे मामले में अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।